स्टार्ट। क्लास 10 के लिए क्लास क्लास 10 के लिए VBI क्वेश्चन जो कि प्रत्येक साल हमारे जैक बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके हम आए हुए हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक निकालने का तरीका। बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान सी तरीका है। जैसे सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन पे एक कॉलम दिया हुआ रहेगा, उस कॉलम पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले इस कॉलम में हमें उस बहुलक वर्ग अंतराल को खोजना है जो बहुलक वर्ग अंतराल होंगे बहुलक के। तो उसे खोजने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो मेरा बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता परिवार की संख्या, इस बारंबारता में सबसे अधिकतम बारंबारता आने वाली संख्या, तो यहाँ पे खोज रहे हैं 0 से 5 में 3 है, 5 से 10 में 4 है, 10 से 15 में 2 है, अब 15 से 20 में 1 है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे अधिकतम जो संख्या है वो है 5 से 10 वर्गांतर में, जो कि मेरा 4 है। क्या है? 4 है। तो ये 4 जो है मेरा बहुलक वर्गांतर होंगे। तो यहाँ पे बहुलक वर्गांतराल जो है हम लोग का 5 से 10 है। तो बहुलक वर्गांतराल 5 से 10 है। इसी बहुलक वर्गांतराल से हम लोग L को निकालेंगे, F1 को निकालेंगे, F0 को निकालेंगे, 2F1 को निकालेंगे, F0 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और H निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि L क्या है। L जो है बहुलक वर्ग अंतराल आने वाली जो वर्ग अंतराल है उनकी निम्न सीमा। क्या रहे? निम्न सीमा। हम लोग निम्न सीमा को देते हैं। तो यहाँ पे निम्न सीमा मेरा 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए। दोनों की माप 5 और 10 का माप जो है वो माप क्या है मेरा? दोनों की माप होने अंतर, 10 में 5 जाने से 5, तो H ये होगा H। अब हमको F0 चाहिए। F0 जो है, तो F0 निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक जो बारंबारता है ठीक उससे पहले वाली संख्या यानी 3 को F0 लिखते हैं। उसके बाद F1 जो बहुलक बारंबारता आया हुआ है यही F1 है। ये क्या है? F1। ये क्या है? F0 है। ये क्या है? F2 है। तो इस तरह से हम लोग देखो F1 जो है बहुलक बारंबारता, F2 जो है बहुलक बारंबारता जो आया हुआ है उससे ठीक बाद वाली संख्या यानी 2 है। यहाँ पे देखो 2 लिखे हैं, यानी L = 5, H = 5, F0 3, F1 4, F2 2। तो इस तरह से हम इस बहुलक निकालने का जो सूत्र है, इस सूत्र में सभी मानों को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई बहुलक बराबर 5 जोड़, तो यहाँ पे 5 यानी L की जगह 5 लिखे, प्लस दिए, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे जो F1 है, F1 पे 4 लिखे जो कि 4 हम निकाले हुए हैं। F0 जो है, F0 हम निकाले हुए 3, यहाँ पे 3 अप्लाई कर दिए। 2F1 में 2 रह गया, यहाँ पे F1 जो है F1 पे 4 अप्लाई कर दिए जो कि F1 हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर से यहाँ F0 जो निकाले हुए हैं, F0 जो है बारंबारता बहुलक बारंबारता जो है उससे ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या हम लोग कितना निकाले हुए हैं? यहाँ पे 0 निकाले हुए हैं। यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिए। F0 का मान 3 मान है, 3 अप्लाई कर दिए। फिर से F2 का मान जो है 2 है, 2 अप्लाई किए, इंटू जो है 5 यानी H जो निकाले हुए हैं हम लोग, यहाँ पे H जो निकाले हुए हैं 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 अप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए यानी हल कर दिए। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 5 जोड़, यहाँ 4 में 3 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 4 दूना 8 हुआ, और माइनस माइनस यानी प्लस का काम होता है। 3 2 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 8 में 5 जाने से, 8 में 5 जाने से यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 8 में 5 जाने से 3 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे जो H है ये H
1 गुना 5 यानी 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 प्लस 5/3। यहाँ पे एलसीएम निकाले यानी लॉस हो गया, तो लॉस करने से 20/3 है, 20 का आंसर 6.6, यह बहुलक निकल गया। फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि 5 आया हुआ है, 5 यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे 5 है, फिर से यहाँ प्लस है, प्लस को रहने दिए। यहाँ पे देखिए 4 घटा 3 हुआ तो 1 हुआ, और फिर से यहाँ 4 दूना 8 हुआ, यहाँ -3 -2 हुआ तो -5 हो गया, 8 घटा 5 हो गया, गुना यहाँ पे 5 हो गया। इसको फिर से हल किए तो 5 ही रह गया। यहाँ ब्रैकेट का पहले काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम करिए तो यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1 बचा था, 1 बचा, 8 में 5 चल गया तो 3 बचा, फिर से 1 गुना 5 हुआ था, यहाँ 5 आ गया, फिर से इसका लॉस निकाल लिए तो लॉस निकालने के बाद 15 और 5 20 हो गया, 20/3 हो गया। जब इसके दोनों में डिवाइड किए तो लगभग 6.6 आंसर आया। इस तरह से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं, जो क्लास 10 का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं और अपने नंबर निकाल सकते हैं।